नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे संभल से। इस वक्त की बड़ी खबर, हाजी इमरान और इरफान के ठिकानों पर छापेमारी लगातार जारी है। करीब 30 घंटे से लगातार ये कार्रवाई हो रही है। तो कल से कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हुआ और 30 घंटे अब तक हो चुके हैं और अभी छापेमारी कार्रवाई जारी है। बता दें कि छापेमारी के दौरान कई सबूत मिले हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारियां। छापेमारी के दौरान एक डायरी भी मिली है। डायरी में बड़े बड़े अधिकारी और बड़े नेताओं का नाम लिखा हुआ है। छापेमारी के दौरान किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है। तो देखिए, कल से ही संभल के साथ साथ बरेली में भी मीट कारोबारियों के अलग अलग ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई शुरू हुई थी। लेकिन बात अगर संभल की करें तो हाजी इमरान और इरफान के कई ठिकानों पर कल से ही यानी करीब 30 घंटे से भी ज्यादा समय से लगातार छापेमार कार्रवाई जारी है। और इस छापेमारी के दौरान कई सबूत भी मिले हैं। छापेमारी के दौरान एक डायरी मिली है और इस डायरी में बड़े बड़े अधिकारियों और नेताओं के नाम तक उसमें लिखे गए हैं। छापेमारी के दौरान हालांकि किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तो पिछले 30 घंटे से लगातार ये कार्रवाई जारी है। सत्यपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं संभल से। सत्यपाल, 30 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका है, छापेमारी अभी भी लगातार जारी है। क्या कुछ और चीजें निकलकर सामने आई हैं? बिल्कुल प्रीति, जिस तरीका से संभल में कल सोमवार सुबह 5 बजे से लगातार जो रेड अधिकारी हैं, जो आईटी अधिकारी हैं, वो लगातार जो मीट फैक्ट्री है उन पर, जो उनके ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रहे हैं। अब तक करीब 30 घंटे हो चुके हैं और लगातार छापेमारी चल रही है, जिसको लेकर के जो फैक्ट्री हैं के जो मालिक हैं और जिनके मैनेजर हैं और जिनके जो अन्य कर्मचारी हैं, तो उनके यहाँ पर भी जो सूत्रों से अनुसार जानकारी मिली है कि वहां भी उन्होंने रेड मारी, उनसे भी जांच पड़ताल की जा रही है। और जो कर्मचारी काम कर रहे थे फैक्ट्री के अंदर, उनको भी अब बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। इस सूत्रों से जानकारी मिल रही है कहीं ना कहीं जिस तरीका से जो करीब 50 से अधिक जो अधिकारी थे, कई गाड़ी के काफिलों के साथ वहां पहुंचे थे, उसको देखकर कहीं ना कहीं इलाके में हड़कंप मच गया। जिस तरीका से बताया जा रहा है कि जो रेड चल रही थी काफी दिनों से, तो उसके अनुसार ये रेड मारी गई और जिसको लेकर माना जा रहा है कि आज मंगलवार सुबह 7 बजे से ही अब करीब 1 बजे से ज्यादा टाइम हो चुका है और लगातार अभी भी छापेमारी शुरू हुई है। ये भी सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि एक उसमें जो डायरी मिली है उस फैक्ट्री के अंदर, उस डायरी में बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिसमें सूत्रों के अनुसार कि जो भी उसमें नाम है, बड़े अधिकारी और बड़े नेताओं के नाम हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़े जो जो रेड जो अधिकारी हैं वहाँ पर आईटीआई विभाग के, उन्हें कई ऐसे सबूत मिले, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज भी मिले। तो कहीं ना कहीं बड़ा खुलासा भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीका से सूत्रों से जानकारी मिल रही है, कहीं ना कहीं जो अधिकारी उनकी तरफ से अभी किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई है कितने समय, कितने घंटे और जो छापेमारी की जाएगी, जांच कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीका से जो कार्रवाई की जा रही है, 30 घंटे से अधिक समय हो चुका है, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जिस तरीका से लगातार जो अधिकारी हैं, जो उनके ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रहे हैं, हयातनगर थाना क्षेत्र में की बात की जाए, संभल कोतवाली क्षेत्र की बात की जाए, रायसती थाना क्षेत्र की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से अधिकारी जो मैनेजर हैं और जो उनके फैक्ट्री के मालिक हैं, उनके रिश्तेदारियों के यहाँ भी पूछताछ करने जा सके, कुछ टीमें गई में, ये सूत्रों से जानकारी मिली है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से माना जा रहा है कि जो भी जो अधिकारी हैं, जो आईटी की टीम में है, जो लगातार ऐसी कार्रवाई देखने से जो संभल में मेरे जो जानकारी मिली। अच्छा, डायरी के अलावा क्या कुछ और चीजें भी मिली है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अंदर जाने की किसी की अनुमति नहीं है, तो क्या कुछ ऐसी चीजें मिली हो जिसके बारे में अभी जानकारी हो? बिल्कुल, सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक है सामान, वो भी बरामद किए गए हैं और कुछ दस्तावेज हैं वो भी बरामद किए हैं। ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है। लेकिन जिस तरीका से माना जा रहा है कि जहां पर जो सबूत मिल रहे हैं, कई ऐसे जो टीम है उसको ऐसे सबूत बरामद किए टीम ने कि कहीं बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हो सकता है, कहीं जो फैक्ट्री मालिक है उनकी भी कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये सूत्रों से जानकारी मिली, क्योंकि जो मैनेजर हैं, उनके कर्मचारी हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, उनके ठिकानों पर जांच पड़ताल की जा रही है। कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो भी यहाँ पर जो कार्रवाई है, जनपद में पहली बार इतनी बड़ी रेड जनपद में लगी है, इतने काफिलों के अधिकारियों के साथ वहां रेड लगी है। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जिस तरीका से जो छापेमारी चल रही है, अभी अधिकारियों की तरफ से ये जानकारी नहीं दी गई है कि कितने घंटे और छापेमारी की जाएगी, क्योंकि 30 घंटे अब तक हो चुके हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि 30 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है और ना सिर्फ संभल में बल्कि बरेली में भी ऐसी ही कार्रवाई देखने को मिल रही है। लेकिन क्या जो अधिकारियों के नाम उसमें लिखे गए हैं, नेताओं के नाम लिखे गए हैं, किस मंशा के पीछे वो नाम लिखे गए हैं? क्या किसी तरह का कोई लेन देन हो या फिर तमाम ऐसी चीजें जिसे लेकर कुछ बताया गया हो? सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है। इस तरीका से कोई मतलब यहाँ बताया अधिकारी या किसी कर्मचारी के द्वारा ये नहीं बताया गया। सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिली है, उसमें बताया जा रहा है कि
जो कोई बड़े नेता भी हो सकते हैं, अधिकारी भी हो सकते हैं, कोई लेन देन की हो सकती है, अन्य कोई हिसाब भी हो सकता है, क्योंकि फैक्ट्री है तो कहीं ना कहीं जिसको माना जा रहा है कि अगर वो डायरी में कोई बड़े नेता या बड़े किसी अधिकारी का नाम हो सकता है तो और भी चौंकाने वाला खुलासा हो सकता है। जो डायरी मिली है सूत्रों के अनुसार, हालांकि किसी अधिकारी की तरफ से भी पुष्टि नहीं की गई है कि क्या क्या जो टीम ने बरामद किया है। इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बताया जा रहा है, दस्तावेज बताया जा रहा है, डायरी के अलावा और अन्य भी सामान बताया जा रहा है। अभी पुष्टि नहीं की, सब सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली, लेकिन जिस तरीका से अगर डायरी में कोई किसी नेता का या किसी अधिकारी का नाम सामने आता है किसी लेन देन को लेकर के या अन्य किसी बात को लेकर के, तो बड़ा चौंकाने वाला खुलासा होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए हापुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। हापुड़ में पिछले 30 घंटे से आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। पिछले 30 घंटे से यहां पर छापेमारी कार्रवाई हो रही है। मीट कारोबारी और अधिवक्ता के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। छापेमारी से मीट कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो हापुड़ में भी लगातार पिछले 30 घंटे से कार्रवाई जारी है। तो हापुड़ में पिछले 30 घंटे से आयकर विभाग की कार्रवाई देखने को मिल रही है। छापेमार कार्रवाई हो रही है। मीट कारोबारी और अधिवक्ता के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। छापेमारी से मीट कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर हापुड़ में भी दरअसल आयकर की छापेमारी यहां पर देखने को मिल रही है और यहां भी पिछले 30 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। आयकर की टीम यहां पर छापेमारी कर रही है। मीट कारोबारी और साथ ही साथ अधिवक्ता के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, जिससे मीट कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो हापुड़ से बड़ी खबर आपको बता दें, पिछले 30 घंटे से छापेमार कार्रवाई चल रही है। आयकर की टीम यहां पर नजर आ रही है। दो तस्वीरें हैं आपके सामने, हापुड़ और संभल, जहां पर पिछले 30 घंटे से छापेमारी चल रही है। बात हापुड़ की करें तो आयकर की टीम यहां मौके पर मौजूद है। अधिवक्ता के साथ साथ मीट कारोबारियों के अलग अलग ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है। संभल में भी पिछले 30 घंटे से कार्रवाई जारी है। यहां भी IT, ED की कार्रवाई देखने को मिल रही है। हाजी इमरान और इरफान के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।